ब्रोकर मर्चेंट का फर्जी फर्म बनाकर एक व्यक्ति ने बिलरियागंज क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों के रहने वाले लोगों का करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित अपना पैसा वापस पाने को लेकर परेशान है। वहीं इस मामले में बिलरियागंज थाने में छिछोरी गांव निवासी मोहम्मद शरीफ ने चीही गांव निवासी बेलाल व उसके परिवार को ही कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया है। इसके अलावा बेलाल समेत 5 के खिलाफ ऐसा ही एक मुकदमा बलिया जिले के फेफना थाने में भी दर्ज हुआ है। बिलरियागंज के चीही गांव निवासी सैयद मोहम्मद बेलाल ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाया था। बीते 4-5 सालों में वह पैसा दोगुना करने के नाम पर लोगों से पैसे जमा करता था। वादी मुकदमा शरीफ की माने तो वह अपने इस फर्जी शेयर ब्रोकर फर्म के माध्यम से करोड़ों की धनराशि लेकर फरार हो गया है। बिलरियागंज थाने में पीड़ित ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें बेलाल के अलावा उसकी पत्नी नेहा, भाई सुजातुल्ला, सैयद मोहम्मद आकिब, सैयद मोहम्मद तालिब, परिवार के सिबगतुल्ला, राजा हैदर निवासी छीही, अरशद खालिद निवासी कोकिलपुर थाना कोतवाली जीएनपुर, अली मुजफ्फर खालिसपुर थाना कोतवाली जीएनपुर, साजिद शरीफ शेख, शबा निवासी CHS SB प्राशला मार्ग ओशवारा, यूनाइटेड टावर समोर, नवी मुंबई महाराष्ट्र व एक अज्ञात शामिल है। पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम रिजवी और पिता का नाम है सैयद वसीउल हसन। मेरा गांव छीही बिलरियागंज आजमगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे गांव में एक लड़का है जिसका नाम है सैयद बिलाल आज़मी, सन ऑफ सैयद सिबगतुल्ला आज़मी। उसने हम लोगों को वर्गलाया, बहकाया कि देखो हम शेयर मार्केट कर रहे हैं तो आप लोग जो है हमको इतना पैसा दीजिए तो हम जो आपको 10%, 20%, 30% अपने हिसाब से उसने दिया। तो हम लोग उसके वर्गलाने में आकर 1 करोड़ 4 लाख रुपया हमने अपने रिश्तेदारों से भी कहा कि यहाँ पे पैसा लगा दीजिए, आपको भी 20% मिलेगा, 15% मिलेगा। और हमने हमारी जो ज़मीन थी बिलरियागंज में वो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है। ज़मीन हमने अपनी बेच दी उसके वर्गलाने में, कहने में, उसके बहकावे में आके। और हमने अपनी बीवी का, अपने भाई की बीवी का जेवर गिरवी रखा है। या आप लोग वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो भी देख सकते हैं। बैंक से हमने लोन उठा के लालच में आके दे दिया था कि क्योंकि बैंक का ऑफ़र आता था तो हमने भी उसको ले करके लगा दिया था। और इस तरह से पूरे गांव का ले करके कम से कम वो इस एरिए के पूरे लोगों का लेके 500 करोड़ से ज़्यादा का वो फरार हो गया। अब हम लोगों की ऐसी हालत हो गई है कि पिछले 6 महीने से प्रॉफिट दिया नहीं है। अब हम लोग की ऐसी हालत हो गई कि भूखमरी की कगार है, बच्चों की फीस उसका कभी आप लोगों ने फोन से बात किया? बहुत फ़ोन ट्राई किया तो कहता था कि हम सितंबर में देंगे। यहाँ पर आया था तो जून में ऐलान किया था, पब्लिकली ऐलान किया था कि हम 3 महीने का टाइम दीजिए। उससे पहले अप्रैल से बंद कर दिया था पैसा देना। मार्च में दिया था लेकिन मार्च में आधा दिया था, उसके बाद अप्रैल से सबका बंद कर दिया था। ये आप किसी भी छीही, छिछोरी, मोहम्मदपुर, बिलरियागंज के जितने भी गांव हैं आप जाके किसी भी गांव के किसी भी सदस्य से, किसी भी नागरिक से पूछ सकते हैं कि क्या ये बिलाल नाम का लड़का सही किया है या फ्रॉड किया है। बल्कि आप पूरे आजमगढ़ ज़िले में पूछ सकते हैं। हर एक गाँव का कोई ना कोई बेचारा इसमें लालच में आके, इसके बहकावे में आकर के, कोई भी आदमी होगा 2 पैसे की लालच में कहीं भी रहता। भाई गलत तरीका था, नहीं शेयर मार्केट था, वो बोला कि लीगल, हम पे टैक्स करते हैं, GST भरते हैं गवर्नमेंट को। तो हम लोग उतने जानकार थे नहीं शेयर मार्केट के बारे में। आप बता रहे हैं कि अपने रिश्तेदार और बैंक से लोन और ज़मीन बेच करके 1 करोड़ 4 लाख 1 करोड़ 4 लाख हमने दिया। अगर ये नहीं देगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग आत्महत्या करने जैसी हालत हो जाएगी हमारी। हमारे घर में अभी जो है खाना नहीं। हमारा एक भाई कैंसर का पेशेंट है, उसको हमने कितनी बार कहा कि हमारे कम से कम इतना दे दो, 4-5 लाख दे दो ताकि उसका इलाज चल सके। ये हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग सब है। आप और उसके बाद हमने कहा हमारी माता जी का इलाज चल रहा है, मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारी माँ को है, हम लखनऊ इलाज कराते हैं। इतना कहा कि उन्हीं का दे दो, कम से कम उनका भी दिखा दे। हमने यहाँ तक कहा कि हमारे घर में अगर किसी का कोई मर जाएगा तब हमको पैसा दोगे क्या। रोज़ कहते सुनते लेकिन कोई फ़ोन नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। एकदम उसके अंदर न जाने कहाँ से इतना वो पैसा लेके फरार हो गया है। यानी सबसे बड़ा मुझको लगता है ये। क्या उसके घर गए थे आप कभी? कई बार गए। उसके पिताजी से बात करते हैं तो उसके बड़े भाई शिबू नाम है, उसके पिताजी के से बात होती है, उसके छोटे भाई से बात होती है, उसकी बहन से भी एक बार बात हुई। उसने कहा कि हमसे बात करो तो उससे बात किया तो सभी एक ही बात कहते हैं, हमसे बात नहीं होती है। लेकिन सभी से बात होती, पूरे परिवार से बात होती है। पता चला है कि लोगों के बॉम्बे में 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगों ने खरीद लिया है। जनता का पैसा चूज करके बॉम्बे में 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगों ने चूज लिया है, खरीद लिया है।
अब जनता का पैसा है, बताइए जनता क्या करेगी? जनता आत्महत्या नहीं करेगी तो क्या करेगी? आप थाने पर या प्रशासन से मिले या बात बनी, बताइए आप। नहीं, असल में हम हर आदमी को थोड़ा सा पुलिस से भाई डर होती है, क्योंकि हमारी लोग आम आदमी हैं, नागरिक हैं, सीधे हैं, उतना पुलिस से लगाव नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हमारा, कोई भी चेक कर सकता किसी भी मामले में, कोई ऐसा है नहीं कि हम लोग थोड़ा सा पुलिस के थोड़ा सा फ्रेंकली रहें एकदम। तो आप समझ सकते हैं कि हर आदमी पुलिस से थोड़ा सा भाई डरता है, उसी तरह हम लोग नहीं गए डर के मारे। ठीक। मेरे गांव के बेदाल ने 12-14 गांव का पूरे जिले का पैसा बटोर के लालच दे के कि इसमें आपको 20% देंगे, 10% देंगे, किसी को 25% देंगे, सारे लोगों का पैसा, मेरा भी पूरे इलाके का पैसा लेके यहाँ से फरार हो गया। आपका कितना गया? मेरा तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर है। और लोगों को मिला सबका, सब रिश्तेदार वगैरह का पैसा है, मेरा तो ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदारों का पैसा।